जिले का इकलौता CWSN छात्रावास बजट की कमी के चलते बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में गरीब तबके के दिव्यांग बच्चों को आगे की पढ़ाई जारी रखने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन छात्रों को आ रही है जो मूक, बधिर या दृष्टिहीन है, क्योंकि ऐसे बच्चों को अलग से पढ़ाने के लिए श्योपुर में कोई दूसरा सरकारी हॉस्टल नहीं है। इन हालातों में कई बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी है और जो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। यहाँ बता दें कि जिला मुख्यालय पर शहर के बाईपास रोड पर पिछले कई वर्षों से CWSN हॉस्टल संचालित किया जा रहा था, जिसे इस बार बंद कर दिया गया है। इन हालातों में हॉस्टल में पढ़ने वाले 50 से ज़्यादा दिव्यांग बच्चों को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने में भारी दिक्कत हो रही है। गरीब तबके के दृष्टिहीन और मूक बधिर बच्चों को तो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी है। खास बात यह है कि जिले के कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान इस हॉस्टल को शुरू करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी और DPC को दे चुके हैं। इसके बाद भी ये अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। जिम्मेदार बजट नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जब दूसरी व्यवस्थाओं के लिए बजट है तो दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई के लिए हॉस्टल संचालित करने के लिए बजट की कमी क्यों पड़ रही है। और एक स्कूल भी चलता था जिसमें विकलांगों की पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वो भी बंद पड़ा हुआ है। और अगर स्कूल चालू हो जाता है, पुनर्वास केंद्र भी चालू हो जाता है, तो उसमें बहुत से बेरोजगार विकलांगों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जैसे वाइडनिंग का काम या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य योजना के तहत आता है, तो उसमें बहुत से बेरोजगार विकलांगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा और कुछ को रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पुनर्वास केंद्र जो बना हुआ है इसमें अभी ताले लटके हुए हैं और इसमें कुछ विकलांगों को जो भी सुविधा मिलनी थी और ना वहाँ पे कोई भर्तियाँ हुई, ना वहाँ कोई स्टाफ है। तो मेरा शासन प्रशासन से आग्रह है कि इसको खोला जाए और इसमें विकलांगों की भी भर्ती की जाए, जिससे विकलांगों को रोज़गार भी मिले। और ये एक स्कूल भी है, उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ आई है, वो भी स्कूल बंद पड़ा है। तो हमारे कुछ ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको भी शिक्षा मिले और जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। मन में मेरी बात हुई थी, DPC से भी चर्चा हुई थी। जो है कलेक्टर साहब जब वहाँ देखने गए थे, निरीक्षण करने, तब भी बात हुई थी। तो इनका कोई उसका बजट का इशू आ रहा है जो राज्य शिक्षा केंद्र से आता है, तो वो अभी उनको बजट भी नहीं मिल पाया है। लेकिन जो है चालू करने के निर्देश दिए हैं और मैंने भी उनको कहा है, तो शीघ्र ही चालू होने की उम्मीद है। इस संबंध में डिटेल जो जानकारी है वो DPC कार्यालय से आपको मिल सकती है।